नमस्कार, मैं हूं नेमत और आप देख रहे हैं न्यूज का दरोगा का पॉलिटिकल किस्सा नेताजी के विचार। आज मैं मौजूद हूं बेगूसराय के मीरा नर्सिंग होम में और मेरे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर मीरा सिंह जी हैं। मैम जो है काफ़ी लंबे समय से आम आदमी पार्टी की राजनीति करती हैं, बेगूसराय में लड़ भी रही हैं। तो आइए मैम के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इसके साथ साथ जो है बेगूसराय विधानसभा पे थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। मैम थोड़ा अपना परिचय। नमस्कार, मैं डॉक्टर मीरा सिंह अभी बेगूसराय जिला में मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरा नर्सिंग होम है मीरा केयर हॉस्पिटल। पढ़ाई वगैरह क्या की? 1951 को मैं नाकोठी विलेज में गांव में पैदा ली, वहीं से मेरी पढ़ाई लिखाई हुई और उसके बाद मैट्रिक पास किए। मैट्रिक पास करने के बाद आईसी मेडिकल का पढ़ाई मैं रांची मेडिकल कॉलेज से किया। और उसके MBBS का और फिर मैं वहीं से राजेंद्र मेडिकल कॉलेज से ही पीजी भी की। पीजी करने के बाद यहाँ मैं प्रैक्टिस के लिए आई और 1979 में ही हम यहाँ बेगूसराय में नौकरी ज्वाइन किए। उस समय से लेके आज तक प्रैक्टिस कर रहे हैं। पॉलिटिक्स में कैसे आप आ गए? तो 2018 में मैं गवर्नमेंट जॉब से रिटायर की। रिटायरमेंट के बाद लगा कि कुछ विकास, बेगूसराय के विकास के लिए कार्य करना चाहिए। तो उस समय तो हम अपना ट्रस्ट बना करके चाहते थे विकास मंच के माध्यम से बेगूसराय का विकास करें। उसमें बहुत सारे लोग जुड़ रहे थे, लेकिन इसी बीच में आम आदमी पार्टी में 2012 से ही हम जुड़े हुए थे, तो उस समय उतना कार्य नहीं कर पा रहे थे। इधर रिटायरमेंट हुआ तो रिटायरमेंट के बाद लगा कि जिस संस्था में हम जुड़े हुए हैं पहले उसी में हम काम करके देखते हैं। हो सकता है किसी भी चेयर से लोग पॉजिटिव काम कर सकता है और बेगूसराय का विकास का जो हमारी मंशा है उसमें हम खड़े उतर सकते हैं। अभी 2025 में शीर्ष नेतृत्व का आदेश हुआ कि आप 146 बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े। हाँ, एक सवाल है मैम। हाँ, यहाँ पे बड़े बड़े पार्टी हैं। हाँ, क्षेत्रीय पार्टी हैं, कांग्रेस देख लीजिए, हाँ, जदयू देख लीजिए, RJD देख लीजिए, तो बड़े बड़े पार्टी हैं। हाँ, यहाँ पे BJP देख लीजिए। हाँ। तो आपने आम आदमी पार्टी क्यों चुना? आम आदमी पार्टी का बराबरी कोई नहीं कर सकता। ये पार्टी जाति धर्म से ऊपर उठ के है। हमारे केजरीवाल जी बहुत ईमानदार है, बहुत कर्मठ, बहुत उनके दिल में देश के प्रति बहुत त्याग है। तो ये चीज़ हमको बहुत अच्छा लगा कि नहीं, इसी पार्टी में हमको काम कर। ये चीज़ किसी भी पार्टी में हमको देखने नहीं मिला। अगर आप केजरीवाल जी की राजनीति को देखते हैं तो जब वो दिल्ली में सत्ता में थे तो उन पे ये आरोप लगता था कि फ्री भी बांट रहे हैं, ये फ्री कर दिए, वो फ्री कर दिए। मौजूदा टाइम में जो सरकार में बैठी हुई हैं, हाँ। तो वो लोग जो है अभी 10,000 रुपया हर महिला को दे रहे हैं, बिजली फ्री किए हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे? ये कौन सा बीज है? देखिए, मौजूदा सरकार जो है ना बिजली फ्री नहीं किए हैं, ये तो केजरीवाल जी का नकल किए हैं। केजरीवाल जी 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, ये 125 यूनिट पर आए हैं कि बिजली फ्री देंगे। और आपको पता होगा जिस दिन से ये अनाउंस किए 125 यूनिट बिजली फ्री, उसके बाद 8 घंटा लाइन कटने लगा। उसी दिन से 8 घंटा पर डे लाइन कट रहा है। ये 125 उनका देन हुआ। तो वो अरविंद केजरीवाल जी का बराबरी कैसे कर लेंगे? और ये प्रलोभन जो दे रहे हैं जीविका को 10,000 रुपया, इसमें तो इतना, ये तो बिल्कुल झूठा वादा है, सिर्फ इलेक्शन पॉलिटिक्स है, इसमें कोई सच्चाई है ही नहीं। जहाँ भी हम जा रहे हैं उतना ही आक्रोश हो रहा है। ये अरविंद केजरीवाल जी को जो पकड़ के जेल रखा गया, उन पर आरोप लगा, तरह तरह का आरोप लगा। और अरविंद केजरीवाल जी को ही नहीं, मनीष सिसोदिया जी को, संजय सिंह को, फिर वो सत्येंद्र जैन को भी पकड़ के जेल में डाला गया। और लास्ट में अभी वही CBI जो इतना ज़्यादा कार्रवाई करवाए थे, आज वही CBI कोर्ट में लिख करके क्लोजर रिपोर्ट देने गए कि इन लोग पर 1 रुपये का भी गबन नहीं है। तो ये तो सब इलेक्शन पॉलिटिक्स था। इलेक्शन पॉलिटिक्स था कि किसी तरह से भी इसको आम आदमी पार्टी को हराया जाए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, बस सिर्फ इलेक्शन पॉलिटिक्स था। पूरे क्षेत्र में आप घूम रहे हैं, इसमें समस्या अगर हम देखेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट जो जन समस्या है, कहिए सबसे ज्यादा चीज जल जमाव अच्छा। और रोड की समस्या। हर जगह जहाँ भी गए, जिस क्षेत्र में
सब जगह जल जमा हुआ है, मच्छर पनप रहा है, इतना मच्छर है उसमें, सबको डेंगू फैल रहा है, मलेरिया हो रहा है। इस पर कोई ध्यान नहीं, जल निकासी का कोई समाधान ही नहीं किया गया है। जहाँ जाइए रोड पर पानी है और सब वहाँ पर चल रही है, सबका पैर देखिए, सबके पैर में जख्म पानी में चल चल के। तो मीरा सिंह जी आएंगे तो ठीक कर देंगे। जल जमाव तो मामूली बात है, अगर आप नाला ठीक कर दीजिए तो पानी नाले होकर के बह जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस सरकार को तो समझ ही नहीं है, तो आप करिएगा क्या? समझदार सरकार लाइएगा, वही काम कर सकता है। जिस सरकार को समझ ही नहीं कि नाला होके पानी जाता है, ये सबसे बड़ी समस्या है, पलायन की समस्या है। सभी लोग बाहर भागते हैं, रोजगार नहीं मिलता है। अभी कोई बिजनेस यहाँ पर ऐसा नहीं है जो जितने लोग पलायन करते हैं सबको यहाँ बिहार में रोका जाए। तो ये पलायन, बेरोजगारी, पलायन, ये सब बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे लोकल बेगूसराय में है। आपको बताएं कि बेगूसराय में कमिश्नरी नहीं है, जिसके चलते लोग मुंगेर दौड़ते हैं। यूनिवर्सिटी नहीं है, अब इसके चलते दरभंगा दौड़ते हैं। आप सोचिए कि हमारे बच्चे अब यहाँ, जबकि बेगूसराय जितना रेवेन्यू दे रहा है उतना कोई डिस्ट्रिक्ट शायद ही देता होगा, उसके बावजूद भी बेगूसराय में कमिश्नरी आज तक नहीं है। तो क्या कहा जाए? एक तरफ देखिएगा एनडीए से कुंदन जी लड़ रहे हैं, लगभग तय माना जा रहा है उनका टिकट। दूसरी तरफ जो है राजेश मुखिया जी हैं, दूसरे जो हैं अमिताभ भूषण जी हैं। तो उनके उपलक्ष्य आप भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपका दिनचर्या क्या है, किस तरीके से आप तैयारी कर रही हैं और आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, प्लान क्या है? देखिए, मेरा जो अपना प्लानिंग है वो तो हमारा डोर टू डोर हम जाते हैं, सबको समझाते हैं कि आम आदमी पार्टी की क्या ऐसी व्यवस्था है, और इस व्यवस्था को ले आओगे तो फिर ये तो स्वर्ग हो जाएगा, बिहार जिंदगी ही बदल जाएगा। और उन लोगों से मेरा एक बिल्कुल भिन्न है, शुरू से ही हमारा है कि घर घर आप जाइए, आप उन लोगों की समस्या सुनिएगा, तब वो उनको सुनाइए कि हाँ, दिल्ली में, पंजाब में केजरीवाल जी के तरफ से 300 यूनिट बिजली फ्री है, शिक्षा फ्री है, स्वास्थ्य सेवा मोहल्ला क्लिनिक खोल के किया जा रहा है, महिलाओं का बस यात्रा फ्री है, बुजुर्ग लोग हैं उन लोगों को तीर्थ यात्रा फ्री है, राशन पहुंचता है, बोरा बांध के 1 तारीख को राशन हर के घर पहुंच जाता है, डोर स्टेप डिलीवरी है, सिस्टम लागू है। किसी सरकार में है ही नहीं। कोई प्रॉब्लम है, आधार कार्ड बनाना है, जाति प्रमाण पत्र बनाना है, एक फ़ोन कीजिए आपका काम होके आ जाएगा। बेरोजगारी नहीं है, उन्होंने तो ऑनलाइन सबको बुला करके रोजगार दिया, ना एक पैसा लिया फॉर्म भरने का और नहीं कहीं को घुस। हमारे यहाँ भ्रष्टाचार नाम का कोई चीज़ ही नहीं है, कोई लेन देन नहीं चलता है, बिल्कुल सच्चाई से काम होता है। तो ये व्यवस्था दूसरा पार्टी को समझ में नहीं आता है। अगर समझ में आता है, नकल कर रहे हैं वो लोग, लेकिन नकल में दिखावा हो जाता है। अगर आज मीरा सिंह सब जगह दौड़ रही हैं, अब लोग चलना शुरू सीख रहे हैं, अब लोग चलना शुरू किए हैं, जो कि तो ये तो हो ही नहीं सकता है। और दूसरी बात, हम जितना चलते हैं शायद हमारे कोई भी नेता मेरे साथ नहीं चल पाएंगे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा चलते हैं और रात 11 बजे तक गांव गांव घर घर घूम रहे हैं। कितना चलोगे, कोई नहीं चल पाओगे। हम केजरीवाल की राजनीति को देखते हैं, हाँ। उनका जो उदय हुआ, हाँ। लगातार वो बने रहे, हाँ। दिल्ली में, हाँ। उसके बाद पंजाब फतेह किए। तो एक वक्त रहा, एक टाइम था जब मैं देख रहा था गौर से, चूंकि पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट भी था, काम करने का जो तरीका था, जो मॉडल था केजरीवाल मॉडल, वो जो है बहुत रैपिडली जो है पूरे इंडिया में भाग रहा था। हाँ। आप हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में भी आपको होगा, अच्छा संगठन बन गया था। तो बीच में क्या हुआ, ऐसा क्या रहा जिसके वजह से जो है चीजें धीमी पड़ गई? जब हमारे केजरीवाल जी आगे बढ़ने लगे, जब देखे कि सब लोग जान रहा था किस तरह से दिल्ली चल रहा है, दिल्ली के बाद पंजाब भी कितना अच्छा मॉडल की चल रहा बात होती थी, कि हम केजरीवाल मॉडल, इस पर पंजाब का भी हुआ, पंजाब में भी केजरीवाल मॉडल ही चला। लेकिन ये सब देखते हुए सभी के मन में, बीजेपी हो चाहे कोई भी पार्टी हो, सबके मन में ये भय प्राप्त हुआ कि पता नहीं कल के दिन हमारे केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बन जाए। और ये चर्चा में आ भी गया था आप, और कि हम नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी। तो ये इतना चर्चा होना शुरू किया कि सबको दहशत हुआ। इस दहशत में आकर के झूठा मुकदमा करके और इन लोगों को जेल भेजा गया।
आज वो चेहरा दिखाने लायक नहीं है जब ये आरोप सिद्ध हो गया कि इन लोगों के ऊपर कुछ आरोप है ही नहीं, क्लोजर रिपोर्ट भी दाखिल हो गया, तो समझ लीजिए आज उनका चेहरा दिखाने लायक ही लोग नहीं रह गए। तो इस तरह से ये लोग सबको जेल में बंद करके इलेक्शन लड़े और इलेक्शन में अपनी सरकार बनाए। लेकिन आज देखिए 4 महीना 5 महीना ही हुआ, दिल्ली का क्या स्थिति है, झुग्गी झोपड़ी तोड़ रहा है, किसी का घर मकान तोड़ रहा है, सब गरीबों को दबा रहा है, भगा रहा है, इस तरह का। और पूरा तहलका मचा। स्कूल जो हमारा वर्ल्ड क्लास स्कूल था, जिस स्कूल को देखने के लिए ट्रम्प की वाइफ आई थी कि हम केजरीवाल जी का स्कूल देखेंगे, आज उस स्कूल से कंप्यूटर गायब है, पंखा खोला जा रहा है, एसी खोला जा रहा है, और बच्चे के पढ़ाई में तो बहुत गिरावट हो गया, सारे टीचर को बदल दिया जा रहा है। ये स्थिति है। जो मोहल्ला क्लिनिक था सबको तोड़ा जा रहा है। एक सवाल मैम ये है, चूंकि आप लोग अलायंस में महागठबंधन हाँ। के तौर पे आप लड़े थे एमपी का चुनाव, हाँ, तो क्या ये पॉसिबल नहीं हुआ कि बिहार में जो है आप लोग अलायंस में एक साथ लड़ते हैं? देखिए उनका, केजरीवाल जी का कहना है कि हम एमपी का गठबंधन किए थे, विधानसभा का अलग है, उसको गठबंधन से कोई लेना देना नहीं है। तो ये बिल्कुल स्वतंत्र है, 243 सीट पर मजबूती से लड़ रहे हैं। अगर आप देखते हैं बेगूसराय के चीजों को समझती होंगी, गरीबी कितना देख पा रही हैं बेगूसराय में? आप देखिएगा ना, आश्चर्य लगेगा। आज के दिन में भी बच्चा का इतना हेल्थ गिरा हुआ है, बदन पर प्रॉपर वस्त्र नहीं है, ऐसे ही नंगे पैर बच्चा सब खेल रहा है, घूम रहा है, पढ़ाई करने जाता है। बताइए ये संभव है कि आज लोग कहता है कि इतना हम वर्ल्ड क्लास सब बना रहे, स्मार्ट सिटी बना रहे कर, कभी गांव की तरफ झांक के भी देखें ना कि गांव में क्या स्थिति है। आज किसी घर में घुस जाइए, किसी घर में नहीं लगेगा कि सभी बच्चे स्वस्थ हैं, सभी बीमार जैसे दिखते हैं, कोई ना कोई प्रॉपर ड्रेस पहने हुए, कुछ नहीं। बताइए आज के समय में ऐसा होना चाहिए? कभी नहीं होना चाहिए। 71,000 करोड़ का तो ये घोटाला ही कर दिए नीतीश सरकार, चाहे गठबंधन की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार। ये 71,000 करोड़ रुपया कहाँ जाता है? स्कूल में जाता, बच्चों की पढ़ाई में जाता, गांव में जाता, सरपंच को मिलता, मुखिया को मिलता है, ये सारा पैसा घोटाला में चला गया। अब सोचिए कि इसका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी हम लोग जाके एडी को एप्लीकेशन देने गए, इस पर जांच हो, उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। हम लोग उन्हीं के गेट पर धरना दे दिए, तब उसके बाद भाग गए अपना ऑफिस छोड़ के। कितना देर भागोगे? दोनों तरफ से रोड जाम हो गया, हम लोग भी उठने के लिए तैयार नहीं थे। चलो चला दो, उठेंगे नहीं जब तक कि ईडी यहाँ आकर के एप्लीकेशन नहीं लेंगे। अब वो ऑफिस में नहीं लिए तो एप्लीकेशन कहाँ लेंगे? आइए रोड पर लीजिए। तो हम लोग भी डटे रहे। उसके बाद मजबूर हुए, जहाँ भी भागे थे वहां से वापस आए, अपने ऑफिस में बैठे, और उसके बाद हम लोग का एप्लीकेशन लिए और आश्वासन दिए कि इस पर कार्रवाई होगी। अगर ये 71,000 करोड़ पर कार्रवाई नहीं होगी तो बहुत जल्दी हम लोग का धरना प्रदर्शन दोबारा होगा। विधानसभा पहुंचती हैं, किस किस चीज का आप काम करना चाहेंगे? पहले तो बेगूसराय में जो जरूरी चीज है, एक तो केजरीवाल जी का मॉडल है ही, लेकिन उससे अलग हटके जो मेरा लोकल प्रॉब्लम है बेगूसराय का, वो ज्वलंत मुद्दा है कमिश्नरी को लाना, यूनिवर्सिटी लाना, जल जमाव को ठीक करना, बेरोजगारी पलायन को रोकना, और गांव पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। गांव पर सारे लोग शहर में बैठे रहते, गांव की ओर कोई ध्यान ही नहीं देते। मेरा अपना सोच है, चलो गांव की ओर, मेरा अपना सोच है कि चलो गांव की ओर नारा होगा, सबको गांव की तरफ ले जाएंगे। अगर शहर में लोग सुखी है तो गांव के लोग क्यों नहीं सुखी है? आपको हम बता दें, जब हम गवर्नर बने थे 1999 में, लायंस के गवर्नर बने थे, लायंस क्लब के गवर्नर बने थे, तो उस समय हमारा पहला नारा यही था। जब हम गए थे ओथ लेने अमेरिका, तो अमेरिका हमारे हेडक्वार्टर में जब मीटिंग हो रही थी, सबको अपना अपना थीम देना था। हम भी 20 पॉइंट्स दिए थे, जिसमें पहला पॉइंट था चलो गाँव की ओर। 1999 के पहले आप याद कीजिए कि कहीं भी गांव में काम नहीं होता था, चाहे लायंस क्लब हो, चाहे कोई भी ऑफिस हो। लेकिन वहां से जब ये नारा मेरा चला, इतना जबरदस्त वो हॉल गूंजा था, जिस समय हम अनाउंस किए थे कि
गांव से आई हुई मैं महिला हूँ और आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। हमारे 20 पॉइंट को आप लोग ध्यान से पढ़ें। पहला पॉइंट है चलो गांव की ओर। जोरदार ताली से 20 के 20 पॉइंट मेरा पास हो गया, जबकि वहां पर किसी भी गवर्नर का 1-2 पॉइंट से ज्यादा नहीं पास होता है। फर्स्ट टाइम विश्व रिकॉर्ड टूटा कि 20 का 20 पॉइंट हमारा पास हो गया और सब जगह लागू हो गया। अभी जितने भी कोई भी क्लब हो गांव की ओर जरूर जाएगा, सारा प्रोग्राम गांव में जाके करेगा, चाहे ब्लड डोनेशन हो, हेल्थ चेकअप हो, सारा गांव में डायबिटीज का टेस्ट हो, सारा गांव में करता है। विकलांग को अगर क्लब से अभी भी जुड़ी हुई हैं? बिल्कुल, वो तो आजीवन जुड़े रहेंगे। एक सवाल आपसे ये है, चूंकि आपका लंबा वक्त से जो है आप हाँ। हेल्थ से जुड़ी रही हैं, हाँ। गायनेकोलॉजिस्ट हैं आप, हाँ। बहुत सारे महिला का प्रॉब्लम आपने सॉल्व किया होगा। इसके अलावा ये तो आपका प्रोफेशन है जो आपने किया, इसके अलावा समाज में सेवा करने के लिए एक तो लायंस क्लब में भी आपने काम किया, पर्सनली अगर हेल्थ कैंप वगैरह इस तरीके के कुछ किए हैं? मीरा सिंह जी लिया है 1979 में फरवरी में, तब से मेरा हेल्थ समाज के प्रति समर्पित रहे। उसमें क्या था कि उस समय 5 रुपया फीस था मेरा, तो 5 रुपया में 1 रुपया हम समाज सेवा के डब्बा में डाल देते थे, ये समाज सेवा में जाएगा। अच्छा। और 2 हम अपने ससुराल, 2 अपने पास रखते थे। अच्छा। क्योंकि उसका भी उत्थान करना था। तो आते आते हमने यही वादा किया था, जिस दिन घर में पैर रखे थे हम बोले थे इस घर को हम स्वर्ग बनाएंगे, और हम उस स्वर्ग बनाने में लग गए। उसके बाद समाज के प्रति भी मेरा उतना ही दायित्व था। फ्रॉम फर्स्ट डे हमने हर सप्ताह संडे के दिन मॉर्निंग का 6 से 10 मेरा गांव में भी बीतता था, चाहे किसी गांव में जाए। प्लान रहता था कि इस महीने का 5 संडे है तो चलो 5 गांव में जाना है, वो प्लान रहता था। उनकी सेवा के लिए उस समय तो दवा की भी बहुत आवश्यकता थी। अभी तो सदर में भी बहुत दवा उपलब्ध है और अच्छी सुविधा भी उपलब्ध है, लेकिन उस समय तो कुछ भी नहीं था। हम भी यहीं बेगूसराय सदर हॉस्पिटल में ज्वाइन किए थे, 21 साल यहीं रहे, यहीं समाज का सेवा किए। हॉस्पिटल में कार्यरत रहने के बावजूद भी आपको बहुत सारा काम ऐसा करना पड़ा जो कि गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना पड़ा। जैसे कुछ समय था टीबी सेंटर खुला, कागज नहीं, कलम नहीं, कुछ भी, तो सारा चीज हम अपने पास से बेचते थे। तो हम लोग लायंस क्लब के माध्यम से सारा जरूरी का चीज वहाँ पूर्ति करते थे। उतना ही नहीं, सदर हॉस्पिटल में गैस सिलेंडर है बंधक रखा हुआ, फैक्ट्री में जाके सब सिलेंडर वहाँ से बंधक चुराए। सब में ऑक्सीजन हम लोग फ्री ऑक्सीजन फैक्ट्री से करवाए। हॉस्पिटल में जितना भी सिलेंडर है वो फ्री जाएगा, चाहे जब तक ये लेते रहे। तो फैक्ट्री से ही फ्री करवा दिए थे। उसके बाद कोई एक्सीडेंट का केस आता था तो उसको लवारिस केस को कोई देखने के लिए तैयार नहीं होता था, उसके लिए एक दवा दुकान दे दिए कि कोई भी लवारिस आवे तो इस दवा दुकान से दवा दो, उसको इलाज करो, जो पैसा होगा मंथ के 1 तारीख को हम आकर के पेमेंट करेंगे। तो वो दिए। ब्लड बैंक से ब्लड फ्री जाता था उन लोग के लिए, जिसका कोई देखने वाला नहीं, वो फ्री करते थे। इस बेगूसराय की जनता से, चूंकि आप इलेक्शन लड़ रही हैं, बेगूसराय की जनता से अपने शब्द रखना चाहते हैं, उनसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं या वार्ता करना चाहते हैं या कोई मैसेज देना चाहते हैं, तो आप प्लीज। हम बेगूसराय की जनता से कहना चाहते हैं, हाथ जोड़ के कहना चाहते हैं, इस बार बदलाव कीजिए और यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार लाइए। जब तक आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं आएगी, आपके बेगूसराय में विकास तो बिल्कुल ठप पड़ गया है, इसमें कभी भी तेजी नहीं आ सकती है। जब आम आदमी पार्टी की सरकार आप लाइएगा तभी बेगूसराय में विकास की गति तेज होगी। आपका कमिश्नरी भी आएगा, यूनिवर्सिटी भी आएगा, नल का जल जमाव जो है खत्म होगा, पलायन खत्म होगा, बेरोजगारी खत्म होगी। सभी लोग, इतना ही नहीं, हम पूरे देश के जो विदेश में भी रहते हैं अगर वो देख रहे होंगे तो उनसे भी हाथ जोड़कर कहते हैं कि कम से कम अपने बिहार का लाज रखने के लिए आप इलेक्शन में आए और अपना अधिकार जो आपका वोट है वो वोट डालें। एक भी वोट मिस नहीं होना चाहिए। हम जहाँ भी जाते हैं या आप जहाँ भी जाते हैं, आप बिहारी के नाम पर गाली सुनते हैं, इस कलंक को हटाइए और पहले के सरकार को उखाड़ के फेंकिए, बिहार से बाहर फेंकाइए। ये हमारा हाथ जोड़ करके आप सबों से निवेदन है। जो जहाँ है, विदेश में हो, देश में हो, बिहार में हो, सभी अपना अधिकार
एक वोट देने का आप आकर के वोट दीजिए बिहार में। थैंक यू सो मच मैम, आपने वक्त दिया हमारे प्लेटफॉर्म को।